नमस्कार। कर्क राशि के लिए नया बदलाव, नए समीकरण, नए समाचार और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आने वाले अगले 1 महीने के अंदर नहीं बल्कि पूरे इसी महीने लास्ट तक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होने वाले हैं। आपको इस बात से सुन करके ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके लिए आपके जीवन में प्रमुख बदलाव, प्रमुख खुशियां आ रही हैं और इस विषय में आप खुद महसूस करेंगे कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होगा। शनि की जो ढैया चल रही है उसके जो परिणाम हैं वो आपको नुकसानदायक उस दौरान तो कम से कम नहीं होंगे, लेकिन शनि की ढैया भी कुछ रुकावटें, कुछ परेशानी, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित या कार्यों में डिले, विलंब होना, वो तो बात सही है, लेकिन भोजन करने से आपको कोई नहीं रोकता। भगवान जिसने जन्म दिया है, ग्रह नक्षत्र भी उन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन भोजन करने का समय, सोने का, आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है, ब्रेकडाउन आ सकता है थोड़ा सा कुछ समय के लिए, लेकिन इस भाग्य को पकड़ करके कोई छीन करके अपनी जेब में नहीं डाल सकता, क्योंकि कर्क राशि जन्म से ही भाग्यशाली होती है। क्योंकि कर्क राशि पर चंद्रमा स्वग्रही होता है। विश्व के अंदर कोई और अन्य राशि भाग्यशाली हो या ना हो, हम उसकी बात नहीं करते। हाँ, एक ग्रह कर्क राशि ही एक ऐसी राशि है विश्व के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर, जिसका एक ग्रह पैदा होते ही स्वग्रही होता है। सोने की चम्मच लेकर के मुंह में तब पैदा होते हैं, भगवान उनको भाग्यशाली घोषित करते हैं जन्म के समय ही। ये बात अलग है कि कोई गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, ढैया चल रही है, 7.5 आ गई, खराब दशा आ गई, ये अलग समीकरण हो सकते हैं। लेकिन कर्क राशि के लिए आने वाले कुछ समय में जो बदलाव होंगे उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसी 16 तारीख को आपके तीसरे भाव में पराक्रम स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग होगा। 16 तारीख को सूर्य आएंगे और बुध उसको का योग बनाने के लिए, अलंकृत करने के लिए इस योग को 23 तारीख को दोनों का मिलन हो जाएगा। लेकिन जिस खुशी की बात हम शुरुआत से कर रहे थे उसको हम पहले ले लेते हैं बात को। तुला राशि में शुक्र का प्रवेश। आपकी लग्न राशि कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, चतुर्थ भाव में आपके जब शुक्र का संक्रमण और संचरण होगा, क्योंकि 18 तारीख को 11 बजकर कुछ मिनट पर शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जो सुख का दाता है। अच्छे पैसे, अच्छा खान पान, अच्छा रुतबा, अच्छी गाड़ी, घर में खुशी का माहौल, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट और मान सम्मान के साथ आपको अलंकृत करने वाले ग्रह आपको बहुत सुख देंगे। रीजन ये है कि आपका जो इनकम हाउस है उसका स्वामी भी शुक्र है और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में चतुर्थ भाव में होगा। खुशियां तो जब होंगी आपको जब आपके इनकम हाउस में बैठे हुए बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। साथ ही साथ जो अचानक भाग्य में परिवर्तन करने वाला ग्रह है जिसका नाम है राहु, वो आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। लेकिन मैं जिस बात के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है उसको भी आपको मेंशन, उल्लेख करना चाहूंगा इस बात का। ये 3 ग्रहों का बदलाव
ये तो आपके लिए अच्छा समीकरण, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी देगा, अच्छे वाहन देगा। शनि की ढैया का दुष्प्रभाव उतने दिन कम होगा। मेन चीज क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 4 चीज उस मनुष्य की स्वयं ही बढ़ती रहती हैं जो अपने बड़ों का अभिवादन करता है। तो इसी 18 तारीख से पितृपक्ष आरंभ होगा, और जैसे ही आरंभ होगा तो आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। कन्या आगत, कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं तो जो आपके पितृदेव हैं वो देवलोक से आकर के पृथ्वी के इतने सन्निकट होते हैं कि आप जब उनको तिलांजलि, यवांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, जलीलांजलि, तो जब जलांजलि देंगे अपने ब्राह्मण देवता को बुला करके घर में उनसे तर्पण पिंडदान जो कराता है और अपने पितरों को संतुष्ट और संतृप्त कर देता है, जो भी दान आप करते हैं इस दौरान अपने पितरों के निमित्त या भोजन देते हैं, वो आपको सुख और समृद्धि के रूप में पितृदेवता वापस लौटा देते हैं। क्योंकि देवता शब्द है यूज किया गया है, पितृदेवता, देवता का मतलब जो देता रहता है। ये धारणा गलत है कि आपके पितृ नाराज हैं। पितृ तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं, मरने के बाद भी आशीर्वाद देंगे। याम मेधाम देवगणा पितृस्यो उपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। अब क्या है, 4 ग्रह आपकी राशि पर 2 अक्टूबर को भी होंगे, जिस दिन सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या होगी। अब जो व्यक्ति इन 15 दिनों में, कारण क्या है कि 18 तारीख से और 2 अक्टूबर इन 15 दिनों में ग्रहण योग है। इस दौरान इस वर्ष जो भी अपने पितृ देवताओं का पिंडदान, तर्पण, दान, पूजा, तीन ऋण है आपके ऊपर, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देवताओं के ऋण क्या है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और सूर्य देवता, वायु देवता। ये आपसे टैक्स नहीं लेते, आपको इनके प्रति ऋण, आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है इनका। ऋषि ऋण, देवताओं का, ऋषियों का आपके ऊपर ऋण है। आप उनका नाम लेकर के अपने गोत्र का नाम पहचान बताते हैं, हम उन ऋषि की संतान हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का तर्पण करना हो तो इस प्रकार किया जाता है, जल लेकर के ऐसे, पितरों का इस प्रकार से और ऋषियों का इस प्रकार से समक्ष, इस तरह से पितृ ऋण से उऋण होता है मनुष्य। और शनि की जो ढैया चल रही है, ये आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान को प्रभावित जरूर करती है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कर्क राशि के एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति का जो अमृत तत्व आपके बुद्धि स्थान पर है, भले ही वहां शनि की दृष्टि है, लेकिन अमृत तत्व जब आपके पंचम भाव पर आएगा, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, सत्कर्म ज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे। ये आपने देखा होगा, कर्क राशि के जो स्टूडेंट है या कर्क राशि वालों की जो संतानें हैं, अभी सकारात्मक मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी, फिर आप हर प्रकार से भयमुक्त होंगे। लेकिन अपने इष्ट देवता, पितृ देवता का स्मरण पितृपक्ष में अवश्य करेंगे तो आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।